नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानी श्रृंखला में। प्यारे भाई बहनों, जब कोई भक्त अपने अंतःकरण की सच्चाई से एक ऐसे विश्वास के साथ जो अद्वितीय हो अपनी करुण पुकार से ईश्वर को याद करता है, तो फिर नारायण किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं उनकी सहायता करने के लिए। ऐसे असंख्य दृष्टांत हमारे सामने हैं। ऐसी ही एक घटना है सितंबर सन 2004 ईस्वी की, जब घर के सभी लोग घर से बाहर गए हुए थे और श्री विष्णु भगवान शर्मा घर पर ही थे। यह प्रतिदिन की दिनचर्या थी। घर का काम करने वाली ओमवती आई और अपना काम निपटाकर चली गई। अब उसे शाम को ही आना था। शर्मा जी ने अंदर से कुंडी लगाई और वह बैठ गई। दोपहर के 2 बजे अचानक उन्हें पैरालिसिस का अटैक हो गया। शरीर के सभी अंग जवाब दे गए। उन्हें लगा जैसे उनका अंत समय आ गया। उन्होंने सच्चे दिल से प्रभु को पुकारा और कहा, हे मेरे नाथ, मुझे केवल इतनी शक्ति दे दो कि मैं दरवाजे की कुंडी खोल सकूं, ताकि शाम को जब बच्चे आएं तो उन्हें दरवाजा तोड़ने का कष्ट न उठाना पड़े। मौत का डर तो नहीं था, पर वह नहीं चाहते थे कि उनके कारण किसी को कष्ट हो। इसी कारण प्रभु को पुकारा। उसी समय चमत्कार हुआ। प्रभु ने उनकी पुकार सुन ली और इतनी शक्ति दे दी कि वह अपने पलंग से नीचे उतरकर घिसटते घिसटते दरवाजे तक पहुंच गए। कुंडी खोलने के लिए हाथ ऊपर उठाया और कुंडी खुल गई। कुंडी खोलने के पश्चात ऐसा लगा कि वह बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वह खड़े होकर चलकर वापस पलंग पर आकर बैठ गए। उसी समय उनकी काम करने वाली ओमवती दरवाजे पर आती है और दरवाजा खटखटाती है। उन्होंने आवाज लगाई, आ जाओ, दरवाजा खुला है। शर्मा जी ने पूछा, इस समय किस लिए आई हो? वह कहने लगी कि मैं कॉलोनी के गेट से वापस आई हूँ, सोचा सब्जी लेती जाऊं। शर्मा जी ने कहा, चलो ठीक है। फिर उन्होंने आप बीती घटना सुना दी। घटना अभी पूरी सुनाने वाले ही थे कि अचानक फिर से अटैक आ गया और वह उनकी हालत देखकर घबरा गई। कहने लगी, बेटे को फोन दो, फोन करो। फोन उनके पास ही पड़ा था। जैसे ही फोन उठाकर उन्होंने अपने बेटे को फोन लगाया तो वह मुंह से कुछ बोल न पाए, केवल आ की आवाज निकली और इतना कहकर वो फिर से शांत हो गए। उनकी आवाज बंद हो गई और पूरा शरीर सुन्न हो गया। केवल दिमाग और आंखें काम कर रही थीं। शरीर के बाकी तमाम अंगों ने काम करना बंद कर दिया। ओमवती ने उनकी यह हालत देखकर बाहर जाकर शोर मचा दिया कि डैडी को कुछ हो गया है। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। वह एजी 16 में रहते थे। एजी 17 में रहने वाली यामिनी के पास कार थी और उसे चलाना भी जानती थी। उन्होंने मानवता के नाते दरवाजे के सामने अपनी कार को लगा दिया और चौकीदारों को आवाज देकर बुलाया। इतने में और लोग भी आ गए। 2 लोगों ने उनके सिर को उठाया, 2 लोगों ने उनके धड़ को, 2 लोगों ने टांगे उठाई और उन्हें कार में डालकर बालाजी हॉस्पिटल ले गए। यह हॉस्पिटल उनकी कॉलोनी के पिछले गेट के सामने ही था। तुरंत वहां इमरजेंसी में ले गए। कई घंटे व्यतीत होने के पश्चात भी उनके घर से कोई नहीं आ पाया, परंतु जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे उनके द्वारा सारा प्रबंध कर दिया गया और जो फीस डॉक्टर ने जमा कराई थी वह फीस भी जमा कर दी गई। डॉक्टर ने बताया कि अगर इन्हें 2-3 घंटे और न लाया जाता तो इनका एक अंग हमेशा के लिए बेकार हो जाता। शर्मा जी का मानना है कि भगवान ने खुद आकर उन्हें बचाया। भगवान ओमवती व पड़ोसियों के रूप में आए। वह न आती तो घर वाले तो सायंकाल 6 बजे ही आते और उस समय तक उनकी क्या हालत होती। प्रभु ने ही ओमवती और उनके पड़ोसी व उनके पुत्र के दोस्तों के रूप में आकर जान बचाने की व्यवस्था कर दी। उनका निश्चय और पक्का कर दिया कि भगवान को कोई सच्चे दिल से पुकारे तो भगवान अवश्य आते हैं। प्यारे दोस्तों,
जब हमारे अंतःकरण में यह बात आ जाती है कि प्रभु के अतिरिक्त अब और कोई सहारा है नहीं, प्रभु के अतिरिक्त अब हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता, तो फिर प्रभु भी विवश हो जाते हैं, नारायण भी मजबूर हो जाते हैं किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने के लिए। अगले किसी वीडियो में फिर से उपस्थित होऊंगा किसी नई जानकारी के साथ, किसी दिल लुभावनी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय राधे कृष्ण।